أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين या रब्बिल आलमीन। ओके, तो जल्दी से लास्ट टू जो रूल्स थे वो हम देख लेते हैं कि नून साकिन और नून तनवीन के जो फर्स्ट टू रूल्स हमने क्या किए थे। फर्स्ट रूल तो किया था इजहार। इजहार का मतलब क्या होता है? द क्लियर साउंड। और इजहार कब होता है? जब नून साकिन और तनवीन के बाद हम हुरूफ हलकी में से कोई एक देखते हैं तो नून को क्लियरली पढ़ते हैं। हुरूफ हलकी क्या है? हमजा, हा, आइन, हा और गैन, हा। ठीक है, तो यहाँ पर इजहार करेंगे यानी नून को नॉर्मल पढ़ेंगे जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं। फिर दूसरा रूल हमने क्या किया था? इकलाब। इकलाब का मतलब है टू चेंज, बदल देना। नून को हम बदल देते हैं। अच्छा, नून को हम बदल देते हैं और नून को नहीं पढ़ते बल्कि नून की जगह किसको पढ़ते हैं? मीम को पढ़ते हैं। और ये कब होता है? जब नून साकिन और तनवीन के बाद हम बा देखते हैं। ठीक है, तो ये दो रूल्स थे। आज का रूल जो है वो ऐसा रूल है कि अब जब हम पढ़ेंगे तो इस रूल को ना हमें लगेगा दिस इज टू डिफिकल्ट, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने से मैं आपका कुरान सुन रही हूँ, तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग इस तरह से ही पढ़ते हैं। मीन्स कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप लोगों को इस रूल का पता है, बस इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और इसमें होता क्या है ये नहीं पता, तो इसको हम देख लेंगे। आज क्या है रूल? इदगाम। इदगाम का मतलब क्या होता है? इदगाम का मतलब होता है मर्ज, मर्ज करना। ठीक है, मिलाना। किसी का कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा देख ले क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब मर्ज करना है। अब यहाँ पे रूल क्या है? जब नून साकिन और तनवीन के बाद हम 6 लेटर्स को देखेंगे, या, रा, नीम, लाम, वाव, नून, इसको उन्होंने कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया है यरमलून। यरमलून 6 है, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इनमें से हम कोई भी हर्फ देखेंगे तो उस सूरत में क्या करेंगे? हम इदगाम करेंगे, यानी कि नून को और नून के बाद यरमलून में से जो भी आ रहा है उसको मर्ज कर देंगे। ये कह रहे हैं यानी दोनों हुरूफ को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला बहुत सिंपल है, इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, तो अब मर्जिंग करेंगे, लेकिन मर्जिंग किस तरह से करेंगे कि इसमें गुन्ना साउंड जो है, गुन्ना क्या होता है? नाक में आवाज को ले जाना, तो आवाज जो है वो नाक में नहीं जाएगी। तो बगैर गुन्ना के हमारे पास 2 लेटर्स है, जो क्या है? रॉ है और लाम है। तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर रॉ आएगा या लाम आएगा तो उस सूरत में क्या करेंगे कि इदगाम करेंगे, लेकिन उसमें गुन्ना नहीं होगा, यानी कि नून को ड्रॉप कर देंगे और नून की जगह जो है वो अगले लेटर को सिर्फ पढ़ेंगे, यानी रॉ पर तशदीद आ जाएगी जैसे यहाँ पर है, और नून को हम टोटली ड्रॉप कर देंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे। तो ये कैसे पढ़ेंगे? अर रब्बीहिम। ठीक है, वैसे क्या लिखा हुआ है? अन रब्बीहिम था, लेकिन क्योंकि नून साकिन है और उसके बाद रॉ है, तो अब क्या करेंगे कि नून को पढ़ना नहीं है बल्कि उसकी जगह रॉ को पढ़ना है, और रॉ के ऊपर तस्दीद आ जाएगा, तो अर रब्बीहिम, इन्नहुम अर रब्बीहिम यौमइज़िल लमहजूबून। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। इसी तरह से इसी के और एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो यकुल लहू, नून को नहीं पढ़ा और लाम के ऊपर तशदीद आ गया। वैसे वर्ड क्या था? यकुन और लहू था, लेकिन क्योंकि नून साकिन के बाद लाम था तो नून को ड्रॉप कर दिया और किस तरह पढ़ा? यकुल लहू। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से है, तनवीन के बाद लाम है, तो वही लुल लिल मुसल्लीन, वही लुल। ठीक है, नून को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया और लाम पर तशदीद आ गया। लइल्लम यंतही,
लइल्लम, ठीक है, नून को नहीं पढ़ा और लाम पर तशदीद पढ़ दिया, लइल्लम यंतही। और फिर उसके बाद क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बिन गफूरिर रहीम। यहाँ पे तनवीन था और उसके बाद रॉ था, तो नून को ड्रॉप करके रॉ पर तशदीद आ गया और कैसे पढ़ा, गफूरिर रहीम या गफूरिर रहीमिन, ठीक है। और लास्ट में क्या है, मिर रब्बिका, नून को नहीं पढ़ा और रॉ को पढ़ा। तो नॉर्मल क्या हो गया, जब दो लेटर्स आ गए, ये वाला देख लेते हैं, दो लेटर्स आ गए, कौन से दो लेटर्स आ गए, लाम और रॉ, इनमें से कोई एक आ गया, कब आ गया, नून साकिन और तनवीन के बाद। तो क्या होता है, नून को एब्सोल्युटली ड्रॉप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और उसका नेक्स्ट जो लाम होता है या रॉ होता है उसके ऊपर तशदीद आ जाता है और तशदीद के साथ उसको पढ़ लेते हैं। इदगाम बिला गुन्ना समझ आ गया, आप लोग इसी तरह से पढ़ते हैं इसको। आप इसका फीचर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देंगे सादा? क्या चीज रिपीट करूं, यही इसका फीचर कि रॉ और लाम को कब पढ़ते हैं? हाँ दोबारा से देख लें, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद रॉ आता है या लाम आता है, तो बस क्या करना है, आप मुझे ये पढ़ के बताएं, सिर्फ ये दो वर्ड्स कैसे पढ़ेंगी अनम। जी, इन्नहुम अन अर्रब्बिहिम। बस 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 यही, अर रब्बी हिम पढ़ा आपने, आपको पढ़ना आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने नून को नहीं पढ़ा, है ना, जी, अर रब्बी हिम पढ़ दिया। तो यही है, इदगाम कर रहे हैं हम, मर्ज कर रहे हैं और बिला गुन्ना कर रहे हैं, कि इसका मतलब है कि नून को टोटली हमने गायब कर दिया और नून को हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वन जो है, ये दो वर्ड्स हैं, ये पढ़िए, ये दो वर्ड्स, सिर्फ दो वर्ड्स पढ़े, वलम यकुल लहू। बस, यकुल लहू, तो अगेन आपने नून को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लाम आ रहा है और रॉ आ रहा है, तो नून को हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो पढ़ने में तो आपको पहले से ही पता है कि किस तरह से पढ़ना है, बस इस रूल को इन डिटेल आपने समझ लिया। इसी तरह से फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो अगेन लाम पढ़ा है और नून को यहाँ पे नहीं पढ़ा, और ये क्या है, लम, ठीक है, अगेन नून को नहीं पढ़ा है। और ये दो वर्ड्स है, गफूरिर रहीमिन, तो रॉ को रॉ से मिला दिया और नून को नहीं पढ़ा, गफूरिर रहीमिन। और मेर रब्बी का, अगेन नून को नहीं पढ़ा और रॉ को पढ़ा है। तो दिस इज ऑल व्हाट इट इज, जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे थे, सिर्फ इसको आपने समझ लिया कि इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं इदगाम। और लाम और रॉ पर इदगाम कैसे होगा, बिला गुन्ना होगा, तो यानी नून की बिल्कुल भी या नाक में कोई आवाज नहीं जाएगी। इसके ऑपोजिट में क्या कहा था हमने, और स्टार्टिंग में क्या कहा था, 6 वर्ड्स कहे थे, यर मलून, ठीक है। यर मलून में से अगर चलिए यहाँ मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। टोटल हमारे इदगाम यानी मर्जिंग वाले वर्ड्स कितने थे, टोटल थे हमारे पास 6, और इन 6 में से अगर रॉ निकल गया और लाम निकल गया, तो अब हमारे पास 4 बचे। अब 4 हमारे पास क्या बचे, ये बचे हैं या, वाव, नून, मीम और नून। और इसके जो कॉम्बिनेशन है, इसको आप ऐसे याद कर सकती हैं, यन यनमू, ठीक है। यनमू जो है, यनमू में भी यही होगा कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर इनमें से कोई, यनमू में से कोई आ जाएगा, तो इस यनमू में क्या करना होगा कि आपको हल्का सा स्लाइड आवाज को नाक में ले जाना होगा, ठीक है। अब मैं पढ़कर बता देती हूँ, इसी तरह से आप लोग कर रहे हैं, इसका आप लोग यूज टू हैं, बट इसका सिर्फ रूल आपको समझना है। फमई, फमई, तो
नून साकिन के बाद या आ गया तो इसको आपने मई पढ़ लिया, ठीक है। फमई यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु, ठीक है। तनवीन के बाद अगर या आ गया तो कैसे पढ़ा, खैरन यरहु। तो लिटिल बिट आवाज नाक में चली जाएगी। और अब यहाँ पर देखें, तनवीन के बाद दोबारा या आ गया है तो ये कैसे पढ़ेंगे, क़ियामुन यंजुरून, क़ियामुन यंजुरून, ठीक है। तो थोड़ी सी आवाज जो है वो नाक में जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, नून साकिन के बाद वाव है और यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, म्यू वली यू वला नसीर, ठीक है। म्यू वली यू वला नसीर, ववालिदिन वमा वलद, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तनवीन के बाद दोबारा वाव आ रहा है तो ववालिदिन वमा वलद। तनवीन के बाद वाव है तो मुस्तक़र्रुन व मताउन, मुस्तक़र्रुन व मताउन, ठीक है। अच्छा, अब मीम के नून साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इसको, और मीम के ऊपर अब देखें क्या है, मीम के ऊपर तशदीद है। और ये हम देख चुके हैं कि मीम पर अगर तशदीद होगा तो उस पर ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे गुन्ना करना जरूरी है। तो ये कैसे पढ़ेंगे, मिम मकर, मिम मकर। और यहाँ पर क्या है, नून साकिन के बाद नून है। अब क्या हो गया, अगेन नून पर आप देख रही हैं कि तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना है, जो कि आपको पहले से पता है कि करना है। तो ये कैसे होगा, मिन निअमतिन, ठीक है। आप में से कोई एक जो है ये वाली एग्जांपल्स पढ़ दे। जी ईशा पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ठीक है, قيام ينظرون आपकी जेर है ना, क़ियामुन, قيام नहीं जेर है काफ की, क़याम मत पढ़े, क़ियामुन। قيام ينظرون आपके ऊपर जेर है, आप उसको जबर पढ़ रही हैं, क़ियामुन यंजुरून। قيام ينظرون ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो गया। من ولي ولا نصير ठीक है, ووالد وما ولد जी مستقر ومتاع जी من من مطر जी من نعمة जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से है, जब लाम और रॉ आएगा नून साकिन और तनवीन के बाद तो नून को एब्सोल्युटली गायब कर देंगे और नून को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब इसके अलावा वर्ड्स हैं, यन्मु यानी यू या नून मीम और वाव में से कोई आएगा तो फिर स्लाइड सा जो है वो आवाज नाक में जाएगी, जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे थे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इदगाम से? ठीक है, ये लास्ट रूल है कि आज हम कर लेते हैं क्योंकि दिस इज अ गेम चेंजर। और अब इस रूल को अप्लाई आगे से आप लोगों को करना है और इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अब 28 लेटर्स थे ना अरबिक में, ठीक है। तो वापस चले जाते हैं और देखते हैं हुरूफ हलकी पर तो इजहार हो गया, ठीक है। तो हुरूफ हलकी निकल गए, हमजा हा आइन हा वाइन खा निकल गए, ठीक है, उस पे इजहार हो रहा है। बा अगर आ रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, इतलाक कर रही है, नून साकिन और तनवीन के बाद। अब यरमलून
یہ 6 لیٹرز جو ہے ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں, مرجنگ کر رہے ہیں, اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 6 and 6 12 and 1 13. 28 میں سے 13 نکال دیے, سو کتنے بچے؟ What is left? اتنا خراب میتھ سے سب کا. 15. 15. جی 15. 13 اگر نکل گئے, 28 الفابیٹس تھے عربک کے, اس میں سے 13 کے رولز ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساکن اور تنوین کے بعد یہ آئیں گے. اب کتنے بچ گئے؟ 15 بچ گئے. تو باقی جو 15 لیٹرز ہیں ان کے اوپر کیا ہوگا؟ ان کے اوپر اخفاء حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے, جو باقی جتنے بھی لیٹرز بچ گئے ہیں جو کہ ایکچولی 15 ہیں, ان 15 کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ ہم اخفاء حقیقی کریں گے. اخفاء کس سے نکلتا ہے؟ خفی سے نکلتا ہے. خفی کا مطلب ہے ہائیڈنگ. تو نون کی آواز کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نون کی آواز یہاں پر پڑھیں ادا کریں گے تو یہ غنہ کے سملر ہوتا ہے, بٹ غنہ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نون کو اسٹریچ کرتے ہیں. یہاں پر جو ہوتا ہے نا, اس کو تھوڑا سا ناک میں جاتے ہیں اور بہت نیزل ساؤنڈ نکلتی ہے. یہ بتا دیتی ہوں, ایک جگہ جو ہے وہ یہاں بتا دیتی ہوں. دیکھیں یہاں پر کریں گے ہم, تو کیسے کریں گے؟ کتبوں قیمہ. اچھا, اس اخفاء کی آواز کو نکالنا کیسے ہے کہ آپ نے اپنی, آپ سب پریکٹس کر لیں, اتنی جلدی ایک دفعہ میں سمجھ بھی شاید کسی کو نہ آئے, پر اس کی آواز نکلنی اس طرح سے ہے کہ آپ اپنا منہ کو کھولیں, زبان کو کہیں بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے, زبان کو بیچ میں منہ کے ہونا چاہیے, منہ کو کھلا رکھیں اور آواز ناک سے نکالے کی ساؤنڈ. تو یہ اخفاء کی ساؤنڈ ہے. زبان کو منہ میں کہیں پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر منہ کھول کے زبان کو بالکل بیچ میں رکھ کے کہ وہ منہ کے کسی پارٹ سے ٹچ نہ ہو, صرف ناک سے آواز نکلے گی. تو آپ پھر نون کی ساؤنڈ ناک سے نکالیں گے تو کیسی آواز آئے گی؟ تو یہ ساؤنڈ ہے اخفاء کی. ٹھیک ہے, اچھا یہ پڑھ لیتے ہیں. فیہا کتب قیمہ. ٹھیک ہے, کتب قیمہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. یہاں پر تو اخفاء ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے, تو اخفاء کریں گے. ناصیۃ کاذبۃ. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خوا آ رہا ہے, یہ حروف حلقی ہے, تو یہاں پر تو ہم نے اخفاء کیا ہے, لیکن یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ کاذبۃ خاطئہ. یہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوا ہے؟ تنوین کے بعد خوا آ رہا ہے جو حروف حلقی ہے, تو یہاں پر اس کو ہم نے کلیئرلی پڑھا, تو یہ اظہار کا رول ہے. کاذبۃ خاطئہ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا ہے؟ ہم عن صلاتہم ساہون. عن صلاتہم. ٹھیک ہے, نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے تو اخفاء کریں گے. عن صلاتہم. اوکے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ. من ثقلت. ٹھیک ہے, موازینہ. اور یہ کیا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع. من جوع. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بس آج کا. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے؟
استاذہ مجھے اخفا کیونکہ نہیں صحیح سے سمجھ میں آیا. ہاں ٹھیک ہے، ریکارڈنگ بند کر دیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انم دوبارہ سب سے پڑھوا رہی ہوں کیونکہ